बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल सेल इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को गोल्डन ट्रेजरी का रिव्यू करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फॉलग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी को, बट हम सभी को एक प्रॉब्लम सा रहता है कि इसको कैसे पढ़ाई करते हैं। तो आज मैं उसी पे एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं, और जो नए लोग हैं उसको अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से इसको हम पढ़ाई करते हैं। और ये हो गए हमारे ऑनर्स पेपर वाले के लिए, जो भी इंग्लिश ऑनर्स करते हैं। इसमें बेसिकली इसमें जो जो भी पोएम है, इसमें हम सिर्फ पोएम को पढ़ते हैं। इसमें पोएम है, जितने सारे हमारे पोएम होंगे वही इसमें है। आगे चलते हैं। इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटेंट्स में डेडिकेशन, प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, एक्नॉलेजमेंट, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, ये सभी बुक्स हमें पढ़ाई करना पड़ता है। अब इसके विषय में इसका क्या क्या समरी है, इसके पीछे जस्ट दी हुई है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं। अब जैसा आप लोग देख रहे हैं, अब मैं आ चुका हूँ। यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है। जैसे देख रहे हैं द गोल्डन ट्रेजरी बुक फर्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं पोएम। जैसे कि इसमें पहला पोएम हो गया स्प्रिंग हो गया। ये इस पोएम का नाम हो गया स्प्रिंग। अब इसको हम यहाँ से, ये हमारा पोएम हो गया इतना। और यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारे राइटर होते हैं। ये पोएम के जस्ट नीचे राइट साइड में जो लिखी होती हैं वो उनके राइटर होते हैं, जो उस पोएम को लिखे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, किसी पोएम को लेकर मैं बताता हूँ। हाँ, जैसे कि देखिए अ कंसोलेशन, आप देख पा रहे हैं ये अ कंसोलेशन एक पोएम है और उसके राइटर हो गए विलियम शेक्सपियर। ठीक है। अब इस पोएम को, जैसे इसमें बहुत सारे पोएम हैं, अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब इतने के बीच में ढूंढना हमें काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा पोएम किसने पेज नंबर पे है, इसको फाइंड आउट कर लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके हम पीछे से देखेंगे, इसके बैक से आ जाएंगे और इसको यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद एक हमें मिलेगा इंडेक्स ऑफ राइटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ डेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम्स एंड टाइटल्स। हम यहाँ पे जो भी राइटर है उसके नाम के हिसाब से इसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। और जो भी पोएम है उसका जो फर्स्ट टाइटल है पोएम का, जो फर्स्ट लाइन है पोएम का, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉवर विच द सी इज काल्म टू नाइट। अब ये कितने पेज नंबर में मिलेगा हमें, 365 में मिलेगा। अब इसको हम आसानी से काफ़ी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, और हम वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे हैं, और इसमें एक बात और ध्यान रखना है हमें कि जैसे हमने बोला कि विलियम शेक्सपियर, तो वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा। विलियम से नहीं मिलेगा हमें, शेक्सपियर से मिलेगा, यानी कि वो उसको एस में देखेंगे तब जाके हमें मिलेगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, एक राइटर है, लेकिन उसका नाम कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्नोल्ड मैथ्यू। इस तरह से इस बुक में हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी किसी भी पोएम को फाइंड आउट करने में कि वो कितने नंबर पे है। अब चलिए मैं आपको एक दो और एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। मैंने भी इसको, मुझे भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, बट मैंने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे समझाया। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने एक और मेरा एक और है, जैसे कि अब हैव आई ट्रेवल इन द रियल्म ऑफ गोल्ड ऑन फर्स्ट लुक इनटू चैम्प्स हॉमर। ये एक पोएम है जो कि मैंने पढ़ा था, प्रोफेसर सर ने मेरा लगा दिया था। आप देख पा रहे हो, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। काफ़ी आसानी हो जाती है हमें इस तरह से फाइंड आउट करने में। और एक बात मान लेते हैं कि हमें राइटर का नाम नहीं मालूम है। ये तो हो गई कि राइटर का नाम हमें मालूम था कि जॉन केट्स, तो किट्स जॉन देखा मैंने यहाँ पे, तो इसको फाइंड आउट कर लिया। बट अगर हमें राइटर का नाम ना मालूम हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा उसका फर्स्ट लाइन है पोएम का। अगर हमें पोएम का फर्स्ट लाइन मालूम है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लाइन्स, यानी कि किसी भी पोएम का अगर हमें फर्स्ट लाइन मालूम है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो भी है लाइन से दिया हुआ, उसका पोएम का जो है फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज। ये कितने पेज नंबर में है, 77 पेज नंबर में हो गई। अब इस तरह से हमें अगर मालूम है हमें कि फर्स्ट लाइन मेरा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म ऑफ गोल्ड, 169 पेज नंबर में हो गया ये। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको हम पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि किस तरह से एग्जामिनेशन में हमें अब इसको लिखना है। जैसे कोई भी पोएम हो गए तो अब हमें कैसे उसके बारे में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गोल्डन ट्रेजरी में बेसिकली दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसका हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना पड़ता है और दूसरा एक्सप्लेनेशन। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे होता है। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट द फ्लोइंग। अब यहाँ पे कुछ पोएम के लाइन्स दिए गए हैं। अब इस पोएम को हमें एक्सप्लेन करना है हमें। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें से कुछ पोएम दिए हुए हैं, ठीक है। ए में कुछ 2 दिए होते हैं, उसमें से कोई एक लिखना पड़ता है,
ठीक है, आप देख लिए। दूसरा होता है हमारा क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना पड़ता है। तो हमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन जैसे कि कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज हो गए, और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सी वॉक्स इन ब्यूटी, काफ़ी अच्छे ये पोएम है। द रिट्रीट हो गई, नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल, ये इस तरह के कुछ पोएम दिए गए हैं और हमें ये इसमें पढ़ना है। इसमें से पढ़ के हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखकर बतावें कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर किसी नोट्स की ज़रूरत हो या फिर इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गई या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बतावें ताकि मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो दे सकूं। धन्यवाद। थैंक